गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 13 का प्रोमो जो नेक्स्ट वीक आएगा। मुझे इस ड्रामे की अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी पेस ज़्यादा थोड़ी सी इन्हांस होगी और थोड़े से ट्विस्ट और टर्न और कुछ स्टोरी पिकअप कर रही है 13 एपिसोड के बाद। हुआ कुछ यूँ है कि नीली का निकाह हो गया वजदान से और वो उनको अपने घर ले गए। घर जाके मुझे लगता है कि नीली को आएगा पैनिक अटैक बिकॉज देन शी रियलाइज कि भाई अब तो उसका और दिलशाद का कहानी दी एंड है। अब वो जा नहीं सकती दिलशाद के पास। तो पहले तो उसने जो एक होता है ना कि माँ बाप की इज्जत और अब सब कुछ करने के लिए निकाह तो पढ़ लिया है वजदान से। लेकिन फिर वो जब उसके घर पहुंचती है, जब उसको हिट होता है कि ओ माय गॉड मैं तो इसकी बीवी हूँ ना, मुझे वो सारे निभाने पड़ेंगे फ़राइज़ जो कि एक बीवी को निभाने पड़ते हैं। देन शी हैव अ पैनिक अटैक और वो वहाँ पे हो जाती है फेंट। वो उसको लेके पूरा का पूरी दुल्हन को पूरे जोड़े के साथ पूरी ज्वेलरी के साथ झूमर तक नहीं उतारा, उसके साथ लेके गोद में उसको लेके हॉस्पिटल जाता है। इत्तेफाक की बात ये है क्योंकि कराची के सारे हॉस्पिटल तो जो है वो बंद थे। उसी अस्पताल में दिलशाद साहब भी बैठे हुए अपनी बहन के सर फटने का इलाज करा रहे हैं, जो उनके सर फट गया था बच्ची का लास्ट एपिसोड में। गली मोहल्ले के गुंडों ने उसका सर फाड़ दिया था। तो वो वहाँ पे बैठा है अपनी बहन का इलाज करवा रहा है। लेकिन खैर उसकी नज़र नहीं पड़ी नीली के ऊपर। तो और वो वजदान को भी डेफिनेटली नहीं जानता। उसने एक आध दफ़ा देखा है वजदान को, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो रिमेंबर है, उसको याद है कि वो ही है ये बॉस जिससे नीली की शादी होने वाली है। सो एनीवे वजदान इसकी मदद कर देगा, नीली का खर्चा वर्चा कर देगा, जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे इसके पैसे वैसे दे देगा। तो वो उसको दुआएं दे रहा है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। बिसाइड्स द पॉइंट कि ही डज नॉट नो कि नीली भी अस्पताल में एडमिट हुई हुई है, नीली से इसकी शादी हो गई है और ये ही वो उसका बॉस है, जिस यू नो व्हाट आई मीन। तो वो उसको अभी पता नहीं चलेगा इस एपिसोड में कि कौन है ये नेक बंदा जिसने उसकी बहन का पैसे भर दिए हैं। बस वो तो इसी बात में खुश है कि उसकी बहन के पैसे किसी ने भर दिए हैं और उस बहन का इलाज हो गया है। दूसरी तरफ नीली साहिबा जो है वो थोड़ा सा उनको आईवी शाइवी लगवा के वो घर वापस लेके आता है। वेडिंग नाइट हो रही है अस्पताल में और अस्पताल में वेडिंग नाइट ये हो रही है कि दुल्हन को लग रही है ड्रिप। दूल्हा जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, उनके आशिक की बहन के सर के टाके लगवा रहा है और उसका बिल भर रहा है। कब किसी को कोई कुछ नहीं पता, कख नहीं पता कि हो क्या रहा है। माँ बाप जो है नवाब साहब और उनकी बेगम बहुत खुश हैं कि बेटी को हमने बचा के मरासी के ख़ानदान से बचा के और एक अमीर पढ़े लिखे एक बच्चे के बाप से उसका निकाह पढ़वा के उसको भेज दिया। माँ बाप बड़े खुश हैं, माँ बाप रिलैक्स चिल हैं। हुआ कुछ यूँ है कि जब नीली साहिबा को आईवी लग जाती है, ग्लूकोज श्लूकोज उनके अंदर चला जाता है। जब वो घर पहुँचती हैं, घर पहुँच के उनको रियलाइज़ होता है कि भाई देखो मैं झूठ बोल के तो गुज़ारा कर नहीं सकती। पहले भी इसके कमीने के मुँह के ऊपर मैंने 2 3 दफ़ा बोला था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, ये ढीठ का बच्चा फिर भी मुझे निकाह करके ले आया। तो उसने कहा देखो वो भी रोमांचक थोड़ा-सा हार्मोन्स तो हाई हुए हैं ना, वेडिंग नाइट है पता है। वो भी वादे करने को राज़ी बैठा है कि बस किसी तरीके से लड़की का मुँह में मूड एनहांस हो जाए। तो उसने भी आगे से कह दिया कि नीली आप जो कहेंगी ना मैं आपके लिए करूँगा दुनिया में। आप कहेंगी मैं तारे तोड़ के लिए मैं तारे तोड़ के ले आऊँगा। तो एनीवेज़ वो कहती है आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, आप मुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये छोड़ने वाला वर्ड जो था ना इसने गलत यूज़ किया। इसको कहना चाहिए था आप मुझे तलाक दे सकते हैं, वो ज़्यादा क्लियर है। तो ये बंदा जो है ना इसको इस तरह के कोड वर्ड्स में बातें समझ नहीं आती। मुझे समझ आ गया इसका दिमाग है थोड़ा छोटा। पता नहीं जो इसको ना पहले जब उसने इनकार किया था साफ-साफ इनकार करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करती। इसने कहा था कि मैं मर मर के भी आपसे शादी नहीं करूँगी। लाइक ज़िद लगाई थी ज़रा-सा ना, वो ये समझ रहा होगा कि शायद लड़की एटीट्यूड दिखा रही है, ज़रा-सा हम कहती है ना में भी हाँ है वाली बात है। ये इसका दिमाग उस तरह चलता है। अब इस लड़की ने इसको कहा है कि आप मेरे लिए काम कर सकते हैं कि आप मुझे छोड़ सकते हैं, मुझे छोड़ सकते हैं। वो छोड़ने का मतलब ये समझेगा कि शायद कमरे तक छोड़ सकते हैं या कमरे में अकेला छोड़ सकते हैं या आज मुझे अकेला छोड़ सकते हैं। लाइक लिटरली नॉट लाइक कि मुझे तलाक दे सकते हैं। तो ये बंदा जो है ना इसको क्लियरली बताना चाहिए। तो इसको अगर शक में हो ना ये वही काम करता है जो अपोज़िट होता है। सो लिटरली सो आई डोंट नो कि ये इसको समझ आएगी ये बात इतनी क्लियरली विद कि इस जुमले से। मुझे लगता है नीली को थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन डिटेल कि वो चाह क्या रही है। सो लिटरली वी सी क्या होता है क्या नहीं होता। नीली एक्सप्लेन करती है, टोटल कहानी अपनी बता देती है, बैकग्राउंड दिलशाद वाला, या नहीं बताती या सिर्फ इसी जुमले तक होकर रह दी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दें, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करेंगे। ओके,
ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इस बंदे को पूरी प्रॉपर तरीके से बोलना पड़ता है, अदरवाइज़ ये नहीं समझता। तो देखेंगे एपिसोड 13 में क्या होता है। मासूम को हम डिस्कस कर रहे थे, इमरान अशरफ का ड्रामा है, सोनी हुसैन का ड्रामा है, अगर आपने देखना है तो देखें, अदरवाइज़ अभी तक तो मैं कोई इम्प्रेस नहीं हुई उस ड्रामे से।